दोस्तों, हमारी सरकार को दो चीज़ पर फोकस करना चाहिए। पहला स्वास्थ्य पर और दूसरा शिक्षा पर। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नेशन है, हमारा जो देश है, हमारा कंट्री है, वह आगे बढ़े, हमारे कंट्री का हर व्यक्ति आगे बढ़े, तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमारे समाज के हर वर्ग तक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। अगर कोई भी बीमार पड़े तो आसानी से इलाज हो सके। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि बीमार पड़ना अपने आप में गुनाह है, क्योंकि कोई अगर बीमार पड़ता है तो वह मजबूर हो जाता है। और फिर जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, आप यूँ ही कहिए, वह कम पैसा लेते हैं लेकिन वह मामले को बिगाड़ देते हैं। और अगर बड़े डॉक्टर के पास जाया जाए तो अगर इलाज करते हैं तो आपको वह कंगाल कर देते हैं। और अगर सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो जो डॉक्टर का बिहेवियर होगा, रवैया होगा, वह कैसा रहता है आपको पता है। मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, यह सही नहीं है। आप ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यही कारण है कि सरकारी अस्पताल में आए दिन डॉक्टरों का स्ट्राइक होता है। मरीज और डॉक्टर के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि सरकारी अस्पताल पर ध्यान दिया जाए। एक अगर कोई भी व्यक्ति जो मिडिल क्लास का है या फिर उससे भी नीचे है, अगर वह सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता है तो वहाँ इतना लंबा लाइन होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति भी उसके साथ इलाज कराने जाएगा वह भी बीमार पड़ जाएगा। एक अगर छोटी मोटी बीमारी को लेकर आप इलाज कराने जाते हैं तो अगर मान लेते हैं आपको अल्ट्रासाउंड ही कराना है, आपका बीमारी बहुत ज़ोरों पर है, आपको अधिक तकलीफ़ है, तो अल्ट्रासाउंड का जो डेट मिलेगा वह 1 महीने बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। तो जो आपका रोग है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यही हमारा इलाज व्यवस्था है। यहाँ पर सभी नागरिक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि कम से कम इलाज और शिक्षा में कोई भी कोताही ना बरता जाए। यहाँ पर हर लोगों को चाहिए कि एक जैसा शिक्षा और एक जैसा इलाज मिले। जी हाँ, कई लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं और कई मेरिट वाले बच्चे जिनके पास योग्यता होता है लेकिन पैसा नहीं है और शिक्षा इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। एक अगर छोटा मोटा बुक आप लेने जाएंगे तो उसका कीमत 500-1000 रुपये होता है। वहीं अगली वर्ष उस बुक का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि जानबूझकर बुक का राइटर का नाम बदल दिया जाता है। अगर कोई बच्चा वही बुक ओल्ड किसी से ख़रीद लेता है तो फिर टीचर उसकी पिटाई करते हैं, उसका नाम काट कर हटा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार को यहाँ पर सिस्टम लाना चाहिए कि जो पहले वाला बुक है वह नेक्स्ट ईयर भी चलेगा। तो जो आपके जूनियर होंगे वह आपसे बुक खरीद लेंगे, तो आप बुक से 1 वर्ष पढ़ भी लेंगे और फिर दूसरा भी उसी बुक से पढ़ लेगा। इस प्रकार से पैसा भी बचेगा और फिर जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। यहाँ पर शिक्षा इतना महंगा है कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। वहीं सेम इलाज की बात है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो अपने आप में गुनाह है, बीमार पड़ना ही गुनाह है। सरकार को चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था को सही करें, वहाँ पर एक आम इंसान जाकर इलाज करा पाए, ना कि वहाँ पर पशुओं की रहने की जगह बन जाए। जो डॉक्टर है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनका जो बिहेवियर है पेशेंट के प्रति फ्रेंडली होना चाहिए। और अगर आप सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप बर्बाद हो जाइएगा। आपका पूरा ज़मीन बिक सकता है, आपका पूरा बैंक बैलेंस ख़त्म हो सकता है। और सबसे हृदय को विचलित करने वाली घटना तो तब होती है जब कोई मरीज़ सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने चल जाता है और अगर मरीज़ की मौत हो जाती है और अगर वह पैसा नहीं दे पाता है तो फिर मरीज के परिजन को अस्पताल प्रबंधक द्वारा जबरन उन्हें बंधक बना लिया जाता है। मैं सही ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कई सारे आपको घटना न्यूज़ में देखने को मिलता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह क्लियर कर रखा है कि अगर मरीज की मौत हो जाती है और अगर उस केस में उसके परिजन पैसे का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बंधक नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही है। कारण इसका यह है कि यहाँ बड़े बड़े माफियाओं का खेल चल रहा है। जो अस्पताल के जो माफिया लोग हैं उनका कनेक्शन सीधे सरकार तक है, तो फिर आखिर कार्रवाई होगी कैसे? यही कारण है कि
उनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि राजनीति से थोड़ा हटकर अस्पताल और फिर शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसका जो पीड़ित है कोई भी हो सकता है, कोई भी बीमार पड़ सकता है और फिर इस सिस्टम का शिकार बन सकता है। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि इलाज और शिक्षा पर वह फोकस करे और हर लोगों तक, जन जन तक इलाज और शिक्षा आसानी से पहुँचे और बहुत ही कम पैसों में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने जो बोला आप उससे सहमत होंगे। आप भी अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।